नमस्कार दोस्तों। लोहाना एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे हरियाणा जीके फॉर ऑल एग्जाम्स। तो देखिए दोस्तों कि क्या है कि हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि शुरू से लेके अब तक कितने मुख्यमंत्री हुए हैं। ठीक है, उनके निर्वाचित स्तर क्या है, पार्टी किस पार्टी से वो लड़े और सीएम बने, और उन्होंने कितने समय तक, मतलब किस सन से कितने समय मुख्यमंत्री के रूप में बिताया। ठीक है, तो यही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले देखिए, हमारे जो पहले मुख्यमंत्री हैं वो है भगवत दयाल शर्मा, हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री बने। दूसरे हैं राव बीरेंद्र सिंह। तीसरे हैं बंसीलाल। चौथे हैं बनारसी दास गुप्ता। पांचवें हैं देवीलाल। छठे भजनलाल। सात ओम प्रकाश। आठ ओम प्रकाश चौटाला जी। आठवें हुक्म सिंह जी। नौवें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। 10वें मनोहर लाल खट्टर जी। और 11वें हैं नायब सिंह सैनी जी। तो टोटल जो हमारे सीएम हुए हैं वो 11 सीएम हुए हैं अभी तक। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में हमारे जो सीएम है नायब सिंह सैनी है, जो बीजेपी पार्टी से है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि पहले हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, टोटल मुख्यमंत्री अभी तक कितने हुए हैं, तो 11 मुख्यमंत्री अभी हरियाणा में हुए हैं। समझ गए। अब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि सबसे ज्यादा कौन बना, कैसे कम, सबसे कम दिनों के लिए कौन मुख्यमंत्री बना। तो आइए करते हैं शुरू। तो देखिए, सबसे पहले आता है भगवत दयाल शर्मा जी। ठीक है, तो भगवत दयाल शर्मा निर्वाचित क्षेत्र है जो इनका झज्जर है। ठीक है, समय है वो 1 नवंबर 1966 को सीएम बने थे जब हरियाणा हमारा बना था। तो 23 मार्च 1967 तक वो रहे, यानी लगभग 142 दिन तक वो क्या रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनकी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जो हमारे दूसरे मुख्यमंत्री रहे वो रहे राव वीरेंद्र सिंह जी। इनका निर्वाचित क्षेत्र जो था पटौदी था। ठीक है, तो समय इनका क्या था, समय था 24 मार्च 1967 में, यानी 1967 में वो सीएम बने। और 20 नवंबर 1967, ठीक है, सॉरी यहाँ पे शायद गलत हो गया है ना, सही है। ठीक है, तो लगभग 241 दिन तक वो हमारे क्या रहे, सीएम रहे। और जो पार्टी थे वो पार्टी थी इनकी विशाल हरियाणा पार्टी से वो बिलोंग करते थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा बंसीलाल जी। तो बंसीलाल जी निर्वाचित क्षेत्र जिनका था तोसाम। 21 मई 1968 के बाद 14 मार्च 1972 को वो क्या बने, तीसरे प्रधानमंत्री बने। तो तीसरा इलेक्शन तो बंसीलाल जी ने जीता ही, लेकिन चौथा इलेक्शन भी किन्होंने जीता, बंसीलाल जी ने ही जीता। वो है फिर से वो 14 मार्च 1972 से 30 नवंबर 1975 को तक फिर से हमारे क्या रहे, प्रधानमंत्री, ओ सॉरी, मुख्यमंत्री रहे। तो टोटल जो इनका समय कार्यकाल था वो था 7 वर्ष 193, यानी 193 दिन। 7 वर्ष 193 दिन इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में बिताया। ठीक है, तो ये जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से, ठीक है, ये मुख्यमंत्री बने थे हमारे। उसके बाद आता है चौथे, बनारसी दास गुप्ता। तो बनारसी दास गुप्ता जी, इनका निर्वाचित क्षेत्र भिवानी था। 1 दिसंबर 1975 को, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 75, 1 नवंबर 1975 से 1 दिसंबर 1975 से 30 अप्रैल 1970 तक। ठीक है, तो ये हमारे क्या रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। तो 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष 150 दिन तक ये हमारे क्या रहे, प्रधानमंत्री, सॉरी, मुख्यमंत्री रहे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही इन्होंने जो है जीत हासिल की थी और हमारे मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं देवीलाल जी, श्रीमान ताऊ देवीलाल जी। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत माननीय है, हमारे हरियाणा की शान है। ठीक है, तो इनका निर्वाचित क्षेत्र था भाटू कलां, ठीक है, फतेहाबाद जिले से। ठीक, तो ये रहे 21 जून 1970 से 28 जून 1979 में, यानी 2 वर्ष और 7 दिन तक ये हमारे क्या रहे, मुख्यमंत्री बने रहे। और इन्होंने जो पार्टी, जनता पार्टी, आज तो क्या है, इंडियन नेशनल लोकदल, INLD। ठीक है, इंडियन नेशनल लोकदल, लेकिन उस समय इनकी पार्टी का नाम क्या था, जनता पार्टी। ठीक है, आगे देखिए भजन लाल जी। तो भजन लाल जी
जो है आदमपुर, जो ये हिसार के पास पड़ता है दोस्तों, आदमपुर शहर, ठीक है। तो वहां से इन्होंने जीत हासिल की थी। तो समय था इनका 28 जून से 1979 लेकर 23 मई 1982 तक ये क्या बने, हमारे मुख्यमंत्री बने, ठीक है। उसके बाद फिर से इलेक्शन हुए 23 मई 1982 से 1986, तो यानी कि उन 1979 से लेकर 1986 तक ये हमारे क्या बने रहे, मुख्यमंत्री बने रहे। तो लगभग 6 वर्ष और 341 दिन तक ये हमारे क्या बने रहे, प्रधानमंत्री बने, सॉरी मुख्यमंत्री बने रहे। ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, ते पार्टी से जीते। भजन लाल जो थे बिश्नोई हरियाणा के लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 11 साल 10 महीने यानी कि 4,317 दिन तक पद संभाला। लेकिन आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 6 वर्ष 341 है, आगे दोस्तों फिर से ये सीएम बनेंगे तो वो साल भी जुड़ेंगे जो नेक्स्ट इलेक्शन इनके होंगे, ठीक है। आगे देखिए, सातवां जो हमारे फिर से सातवीं दूसरी मतलब सातवीं बार जो सीएम बने वो दोबारा से बंसीलाल बने, ठीक है। तो ये बने 5 जून 1986 से 20 जून 1987 तक, यानी 1 वर्ष 15 दिन तक ये हमारे क्या रहे, मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या की, पार्टी से हमारे सीएम बने थे। आगे आता है देवीलाल जी, ठीक है। तो देवीलाल जी देखिए, दोबारा से फिर से अब दूसरी बार पहले बने ये पांचवें सीएम हमारे। उसके बाद फिर 8वीं बार ये दोबारा जीतते हैं, 8वां इलेक्शन। निर्वाचित क्षेत्र जो इनका था महम था अब की बार, तो 20 जून 1987 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक, ठीक है, यानी 2 वर्ष 165 दिन तक ये हमारे क्या रहे दोस्तों, सीएम रहे, ठीक। और फिर क्या रहा, कौन सी पार्टी से, जनता दल पार्टी से ये हमारे जो क्या होते हैं, पार्टी से जीतकर हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं। और देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री भी रहे ये हमारे, ठीक है, बहुत योग्य थे। आगे आता है ओम प्रकाश चौटाला जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। तो देखिए इनका जो निर्वाचित क्षेत्र था वो उचाना कला था। उचाना जो है नरवाना कस्बा है, नरवाना, ठीक है, नरवाना, नरवाना के पास है उचाना कला, ठीक है। तो वहां से ये इलेक्शन लड़े और जीत गए। अब ये नरवाना पड़ता है, ये पड़ता है जींद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो आगे देखिए, 2 दिसंबर 1989 से 22 मई 1990, यानी 171 दिन तक ये क्या रहे हमारे, सीएम रहे। और कौन सी पार्टी से, जनता दल पार्टी से। उनके पिताजी भी देखिए जनता दल पार्टी से थे, और ये भी किससे, जनता दल पार्टी से ही सीएम बने। उसके बाद देखिए दोबारा से जो है 10वां इलेक्शन में बनारसी दास गुप्ता जी जीतते हैं। इनका निर्वाचित क्षेत्र भिवानी होता है, ठीक है। आगे आता है 22 मई 1990 से 12 जुलाई 1990 तक, यानी लगभग लगभग 51 दिन के लिए क्या बनते हैं, हमारे सीएम बनते हैं, ठीक है। फिर से ओम प्रकाश चौटाला जी, ये दोबारा से चाणा कला से जीतते हैं। तो 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990, यानी लगभग 12 से 15, 5 दिन। तो सबसे कम कार्यकाल किनका रहा, ओपी चौटाला जी का रहा, ठीक है। भाई सबसे कम दिनों के लिए अगर पूछा जाए, कम दिनों के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे हरियाणा के, तो ओम प्रकाश चौटाला जी सिर्फ कितने दिन ही रहे, 5 दिन के लिए, ठीक है। तो 12 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक, सन कौन सा था, 1990, ये हमारे क्या रहे, सीएम रहे, सिर्फ 5 दिनों के लिए दोस्तों। आगे देखिए, फिर आते हैं हमारे 11वें इलेक्शन होता है जब, तो 11वीं बार जो हमारा मुख्यमंत्री बनेंगे वो बनेंगे हुकम सिंह जी। इनका निर्वाचित क्षेत्र था दादरी, ठीक है। तो 17 जुलाई 1990 से 12 मार्च 1991, यानी 248 दिन तक ये हमारे क्या रहते हैं, सीएम रहते हैं। और ये जनता दल यानी जो ताऊ देवीलाल और चौटाला जी की पार्टी थी, उन्हीं पार्टी से ये जीतते हैं और क्या होते हैं, हमारे सीएम बनते हैं हुकम सिंह जी। इनका पूरा नाम है हुकम सिंह फोगाट, ठीक है। आगे देखिए, फिर से दोबारा
अगला इलेक्शन होगा, उसमें ओम प्रकाश चौटाला जी बनेंगे। तो निर्वाचित क्षेत्र उचाना कला, ये बार बार चेंज होता रहा दोस्तों, कभी वो बना दिए, कभी वो बना दिए, कभी वो बना दिए। ठीक है, तो 22 मार्च 1991 से लेकर 5 अप्रैल 1991, यानी फिर से 14 दिन। ठीक है, तो 14 दिन तक फिर से क्या रहे, ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे सीएम बने रहे। ठीक है, उसके बाद कौन सी पार्टी से, पहले जनता पार्टी थी, अब इन्होंने क्या कर दिया, समाजवादी आगे लगा दिया, तो समाजवादी जनता पार्टी। ठीक है, से ये क्या रहे हमारे सीएम बने। उसके बाद आता है 13 नंबर पे भजन लाल। तो भजन लाल जी दोबारा से आदमपुर से ही जीतते हैं। तो 23 जून 1991 से 10 मई 1996 तक, यानी 4 साल 322 दिन तक ये हमारे क्या रहते हैं, सीएम रहते हैं। अब की बार ये किस पार्टी से जीतेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जीतकर हमारे क्या बनते हैं, सीएम बनते हैं। ये दोस्तों भजन लाल जी क्या है, बिश्नोई समाज जो इनके आदमपुर में है, उनसे उनके बेटे हैं अब तो आगे। ठीक है, बिश्नोई। तो आगे देखिए, ये हमारे सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले क्या हैं, सीएम हैं। ठीक है, और सबसे कम समय मतलब दिन के हिसाब से तो 5 दिन रहे हैं, वो रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला जी। ठीक है, आगे देखो, और बंसीलाल जी, फिर से तीसरी बार बंसीलाल जी बनेंगे, निर्वाचित क्षेत्र इनका तो सामने ही रहेगा। और 11 मई 1996 से लेकर 24 जुलाई 1999 तक, यानी 3 वर्ष और 74 दिन तक ये हमारे क्या रहेंगे, सीएम रहेंगे। ये हरियाणा विकास पार्टी से जीतेंगे दोस्तों अब की बार इलेक्शन। ठीक है, आगे आता है फिर से ओम प्रकाश चौटाला जी, अब की बार ये नरवाना से लड़ेंगे इलेक्शन दोस्तों, नरवाना से। ठीक है, तो आगे आता है 24 जुलाई 1999 से 2 मार्च 2000 तक। तो बहुत कम समय बिताया इन्होंने फिर से। और दोबारा से अब की बार ये थोड़ा लंबा समय चलेंगे, 2 मार्च 2002 के बाद, कब, 5 मार्च 2005 तक। ये कौन से, इंडियन नेशनल लोकदल, ये जो आज पार्टी देखते हैं हम, इंडियन नेशनल लोक दल, इंडियन नेशनल लोकदल। ठीक है, अब इन्होंने यानी कि दो 1999 में जनता दल का नाम क्या रख दिया था, इंडियन नेशनल लोकदल रख दिया था। ठीक है, पार्टी का नाम, जो इनका साइन था वो चश्मा ही था। ठीक है, चश्मा था दोस्तों इनका साइन, इनकी पार्टी का। ठीक है, तो आगे देखिए, सॉरी, ओम प्रकाश चौटाला जी के बाद कांग्रेस पार्टी से जो जीतते हैं, वो जीतते हैं हमारे जो 16वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगे, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। ये किलोई से जीतेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, समय इनका रहेगा 5 मार्च 2005 से 25 अक्टूबर 2009 तक। और उसके बाद 25 अक्टूबर 2009 से 26 अक्टूबर 2014 तक, यानी कि लगभग लगभग 9 वर्ष 235 दिन तक ये हरियाणा के क्या रहेंगे, सीएम रहेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी से ये जीतेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है 17वें जो हमारे मुख्यमंत्री रहे, मनोहर लाल खट्टर जी। देखिए 17वें, आप शुरू में बोलेंगे कि 11, देखिए टोटल जो बने हैं वो तो 11 ही हैं, टोटल सीएम जो बने वो 11 हैं, लेकिन अलग अलग बार जो बनते रहे तो टोटल सीएम कितने हुए, वैसे अभी ये 17वें हैं। आगे जो हमारे नायब सिंह सैनी जी है, वो 18वीं, मतलब 18वें मुख्यमंत्री है जिन्होंने शपथ ली है। ठीक है, तो मनोहर लाल खट्टर जी देखिए, करनाल से ये जीतते हैं, निर्वाचित क्षेत्र, सॉरी चित्र का आ गया यहाँ पे, चित्र का आएगा। ठीक है, तो करनाल से जीते 26 अक्टूबर 2014 से लेकर 27 अक्टूबर 2019। ठीक है, में ये क्या रहते हैं, सीएम रहते हैं। और फिर से इलेक्शन होता है 27 अक्टूबर 2019 से लेकर 12 मार्च 2024 तक, यानी कि 9 साल लगातार, 9 साल 138 दिन तक ये हमारे क्या रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, और बीजेपी पार्टी से रहते हैं। तो क्योंकि 12 जनवरी 2024 के बाद इनको बना दिया जाता है, नायब सिंह सैनी जी को बना दिया जाता है क्या, हमारा हरियाणा का सीएम। ठीक है, तो 18वें जो हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे वो रहेंगे नायब सिंह सैनी, जो शपथ लेंगे। तो मुख्यमंत्री की शपथ ली इन्होंने, इनका निर्वाचित क्षेत्र लाडवा,
कुरुक्षेत्र के अंदर रहता है ये। एक बहुत बड़ा कस्बा है दोस्तों लाडवा। तो 12 मार्च 2024 से लेकर और अभी 2024 में हरियाणा ने इलेक्शन जीता, बीजेपी ने हरियाणा के अंदर इलेक्शन जीता। ठीक है, तो फिर से ये हमारे क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री। और अभी तक ये चल रहे हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कितने दिनों तक ये सीएम रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लोहान एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, तो आप इसको जरूर शेयर करना दोस्तों। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं एक बार और दोबारा से आपको बता देता हूँ। भगवत दयाल शर्मा जी पहले, दूसरे हमारे वीरेंद्र सिंह राव, तीसरी जो हमारे थे वो बंसीलाल थे, चौथे बनारसी दास गुप्ता जी, पांचवें देवीलाल जी, छठे भजन लाल जी, सातवें ओम प्रकाश जी, आठवें हुक्मचंद जी, नौवें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, 10वें मनोहर लाल खट्टर जी, और 11वें जो अभी तक चल रहे हैं प्रेजेंट में वर्तमान में नायब सिंह सैनी जी। तो टोटल जो हुए हैं वो 11 सीएम हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने सेव भी कर सकते हैं, आपके जीके के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, तो धन्यवाद।